हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी का फर्स्ट पेपर, डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स और सीड प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स। उसमें हम यूनिट सेकंड लेंगे। यूनिट सेकंड जिम्नोस्पर्म, हम पढ़ेंगे आज जिम्नोस्पर्म्स। यूनिट सेकंड का जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर फेनेरोगेम्स। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? आर फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मतलब सीड प्लांट्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? आर फेनेरोगेम्स। मैं यूनिट सेकंड करा रहा हूं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? आर फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मतलब सीड प्लांट्स, ठीक है। उसमें क्या बनेंगे? सीड बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम फेनेरोगेम्स को हम क्या बोलेंगे? सीड प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म क्या हुआ? फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, ठीक है। क्या हुआ? फेनेरोगेम्स। और इसमें ओवेरी क्या होगी? एब्सेंट होगी। जिम्नोस्पर्म ओवेरी क्या होगी? एब्सेंट होगी, मींस विदाउट ओवेरी, ठीक है। विदाउट ओवेरी। प्लांट विथ नेक्ड ओव्यूल्स, प्लांट विथ नेक्ड ओव्यूल्स, या इसको हम बोल सकते हैं नेक्ड सीड्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या हुआ? वो प्लांट जिसमें नेक्ड ओव्यूल हो और क्या हो? नेक्ड सीड्स हो, उनको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। इनको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो ये क्या है? ग्रीक वर्ड। जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो क्या है? ग्रीक वर्ड। जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो क्या है? ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। जिम्नोस मतलब क्या हुआ? जिम्नोज, जिम्नोस्पर्म, ये क्या है? ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो जिम्नोज मतलब क्या हुआ? नेक्ड, ठीक है। और स्पर्मा मतलब जिम्नोज, नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड्स, ठीक है। तो ये हो गया नेक्ड सीड्स, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो डेराइव्ड है कहां से? ग्रीक वर्ड से, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म है वो डेराइव्ड है कहां से? ग्रीक वर्ड से, ठीक है। जिम्नोज मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड्स। तो ये क्या हुआ? ये कौन से प्लांट है? नेक्ड सीड्स, ठीक है। ओवरी इसमें क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी, ठीक है। और ये क्या? सीड प्लांट्स, मींस इसको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म आर फेनेरोगेम्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या है? फेनेरोगेम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के हैबिटाट्स की, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म का हैबिटाट है, जिम्नोस्पर्म मैक्सिमम कहां मिलेंगे? टेम्परेट रीजन पे, ठीक है। टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन मींस जिम्नोस्पर्म कहां मिलेंगे? ठंडे क्षेत्रों वाले जगह मिलेंगे, ठीक है। जो ठंडे प्रदेश है, ठंडे क्षेत्रों वाली जगह है, वहां पे क्या मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म। तो ये कहां मिलेंगे? टेम्परेट रीजन में, ठीक है। ये कहां? ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है? कोनिफर। जो कोनिफर होते हैं वो ठंडे क्षेत्रों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये टेम्परेट रीजन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसी जगह प्रेजेंट होंगे जहां विंड वेलोसिटी क्या होगी? उनकी हाई होगी, ठीक है। विंड वेलोसिटी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। हवा की वेलोसिटी क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। और लो वाटर अवेलेबिलिटी, और लो वाटर अवेलेबिलिटी, जहां पानी कम होगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म कहां मिलते हैं? टेम्परेट रीजन में, ठीक है। ठंडे प्रदेशों वाले क्षेत्र में क्या मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? कोनिफर। कोनिफर कहां मिलेंगे? टेम्परेट रीजन में, ठीक है। और ऐसी जगह मिलेंगे जहां पे विंड वेलोसिटी क्या होगी? हाई होगी, मतलब हवा की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी, मींस लो वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। इन जगह पे क्या मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म। एक तो विंड वेलोसिटी जहां पे ज्यादा होगी, एक लो वाटर अवेलेबिलिटी जहां पे होगी, वहां पे क्या मिलेंगे?
जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब जहां लो वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहां पे ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होगा, कम होगा। ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन लॉस वहां पे क्या होगा, कम होगा। अब जहां लो वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहां पे ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होगा, कम होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन। पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से स्टोमेटा के जरिए वायुमंडल में क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को क्या करेंगे, जलवाष्प, ट्रांसपिरेशन जलवाष्प के रूप में क्या करेंगे, वो अपनी पत्तियों से स्टोमेटा के जरिए वायुमंडल में क्या करेंगे, वो निकाल देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट क्या हुआ, वो कहाँ मिलेगा, टेम्परेट रीजन में, ठीक है। मतलब ठंडे क्षेत्रों वाले प्रदेश क्षेत्रों में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म मिलेगा। एग्जाम्पल क्या, कोनिफर, ठीक है। ये जो कोनिफर है ये कहाँ मिलेगा, टेम्परेट रीजन में, ठीक है। अब ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे विंड वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हवा की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक लो वाटर अवेलेबिलिटी पे क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पानी की मात्रा कम होगी वहाँ पे भी क्या मिलेगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और जब लो वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस, ठीक है, कम होगा। ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होगा, कम होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। वाष्पोत्सर्जन मीन्स क्या है कि पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को क्या करेंगे, जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से स्टोमेटा के जरिए वायुमंडल में निकाल देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है वो क्या है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ठीक है। वो क्या है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट। हम जिम्नोस्पर्म के हैबिटेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जिम्नोस्पर्म के हैबिटेट की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। यहां सक्सेसफुल लैंड प्लांट का मतलब क्या है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म क्या है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ठीक है। डोंट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, मतलब इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या हुआ, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। और फर्स्ट हैबिटेट क्या था कि ये टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, मतलब ठंडे क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, या इनको हम बोलते हैं ट्रैक्योफाइट्स। क्या बोलेंगे, ट्रैक्योफाइट्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स मीन इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों है, ठीक है। ट्रैक्योफाइट्स का मतलब यहां पे क्या है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों है, ठीक है। भाई जिम्नोस्पर्म क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स, या इनको हम बोलेंगे ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स मतलब क्या है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों है, ठीक है। अब देखना कि जाइलम प्रेजेंट है, इसमें जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वेसल्स इसमें क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। जो वेसल्स होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। जाइलम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन वेसल्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन कॉम्पेनियन सेल, जो कॉम्पेनियन सेल है वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। भाई जिम्नोस्पर्म क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैक्योफाइट्स, मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। अब यहाँ जाइलम प्रेजेंट है लेकिन वेसल्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है लेकिन यहाँ कॉम्पेनियन सेल क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। कॉम्पेनियन सेल को हम क्या बोलेंगे, सहकोशिकाएं। कॉम्पेनियन सेल मतलब सहकोशिकाएं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म का भाई ये फीचर जो जिम्नोस्पर्म है
ये जो फीचर जिम्नोस्पर्म में है ये टेरिडोफाइट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। जाइलम प्रेजेंट है, वेसल्स एब्सेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, कॉम्प्लियन सेल लेकिन इसमें क्या है, एब्सेंट है। तो जिम्नोस्पर्म के ये वाले फीचर टेरिडोफाइट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के ये वाले फीचर किस में मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स में भी क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस इसके फ्लोएम में क्या है कि जिम्नोस्पर्म में कॉम्प्लियन सेल अगर एब्सेंट है तो यहाँ कॉम्प्लियन सेल की जगह कौन सी सेल मिलेगी, एल्बुमिनस सेल, ठीक है। कौन सी सेल मिलेगी, एल्बुमिनस सेल। कौन सी सेल मिलेगी, एल्बुमिनस सेल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या हुआ कि इसमें क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स या फिर ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। जाइलम है पर वेसल्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। फ्लोएम है पर कॉम्प्लियन सेल सह कोशिकाएं क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन ये वाला फीचर तो किस में मिलता है, टेरिडोफाइट्स में भी मिलता है, ठीक है भाई। ये वाला फीचर जिम्नोस्पर्म का टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कॉम्प्लियन सेल की जगह कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, एल्बुमिनस सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, एल्बुमिनस सेल, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सी सेल प्रेजेंट होगी वहां पे, एल्बुमिनस सेल, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियोफाइटी, मींस ये क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा तो एम्ब्रियो से क्या होगा, नए प्लांट का जनरेशन होगा, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है वो क्या है, एम्ब्रियोफाइटा। जिम्नोस्पर्म क्या है, एम्ब्रियोफाइटा, मींस ये क्या है, एम्ब्रियो को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं इसके। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, एम्ब्रियोफाइटा, मींस एम्ब्रियो का क्या होगा वहां पे, फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो से नए प्लांट का क्या होगा वहां पे, जनरेशन होगा, ठीक है। अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के, ठीक है, तो मेन बॉडी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, ब्रायोफाइटा से, ठीक है। जो मेन बॉडी का जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, ब्रायोफाइटा से, ठीक है। मेन बॉडी का डिफरेंशिएशन कहां से स्टार्ट होगा, ब्रायोफाइटा से, और वो कहां जाके कंप्लीट होता है, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। जब मेन बॉडी के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो मेन जो बॉडी है, पार्ट बॉडी है, उसका डिफरेंशिएशन कहां से स्टार्ट होता है, ब्रायोफाइटा से, और उसका डिफरेंशिएशन कहां जाके कंप्लीट होगा, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। अब जो मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म की वो क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है जो जिम्नोस्पर्म की, जो मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म की वो क्या होती है, डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब 2n, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सेपेरोफाइटिक, ठीक है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म की वो क्या है, डिप्लॉइड 2n, ठीक है, या सेपेरोफाइटिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेपेरोफाइटिक, ठीक है, या स्पोरोफाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक, सॉरी सेपेरोफाइटिक नहीं, इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो जिम्नोस्पर्म की होती है वो क्या है, डिप्लॉइड, मींस 2n, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक, ठीक है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अब जो मेन प्लांट बॉडी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तीनों में होता है इसका, लीव्स, स्टेम और रूट्स में। जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी है वो तीनों में डिफरेंशिएट होती है, लीव्स में भी डिफरेंशिएट होगी वो, स्टेम में भी और रूट्स में भी, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई जिम्नोस्पर्म की, डिप्लॉइड 2n, मींस स्पोरोफाइटिक नेचर की, ठीक है। और ये तीनों में क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, लीव्स में भी, स्टेम में भी और रूट्स में भी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के रूट्स और लीव्स के बारे में, ठीक है, कि रूट्स का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जिम्नोस्पर्म में, लीव्स का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इसके, ठीक है, रूट्स और लीव्स की बात करेंगे हम। जिम्नोस्पर्म के रूट्स और लीव्स, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के रूट्स की और लीव्स की, ठीक है। अब जो रूट्स होती है जिम्नोस्पर्म में वो मिलती है
कोरेलॉइड रूट्स, कोरेलॉइड रूट्स। और ये कोरेलॉइड रूट्स कहाँ मिलती है? साइकस में। ठीक है, जो कोरेलॉइड रूट होती है वो कहाँ मिलती है? साइकस में। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के, तो जिम्नोस्पर्म के रूट्स की और लीव्स के इंपॉर्टेंट फीचर की बात कर रहे हैं। तो जो रूट्स का फीचर है वो इसमें क्या मिलेगा? कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, और कोरेलॉइड रूट्स कहाँ मिलेगी? साइकस में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? CC। ठीक है, डबल C ध्यान रखना। कोरेलॉइड रूट कहाँ मिलेगी? साइकस में। ठीक है, कोरेलॉइड रूट कहाँ मिलेगी? साइकस में। और ये सिम्बायोसिस शो करेगा, ये सिम्बायोसिस किसके साथ शो करेगा? विथ ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, विथ ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। इसको हम BGA भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? BGA। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की रूट्स में कौन सी रूट्स मिलती है? कोरेलॉइड रूट्स, और वो कहां मिलती है? साइकस में। ठीक है, और ये सिम्बायोसिस किसे शो करेगा? विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, BGA किसे शो करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। और कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी होगी? एनाबिना और नोस्टॉक। और यहां पे कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी होगी? एनाबिना और नोस्टॉक। ठीक है, कौन कौन सी होगी? एनाबिना और नोस्टॉक। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी का फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी वो क्या करेगी? नाइट्रोजन को क्या करेगी? फिक्स करेगी। ठीक है, तो रूट्स कौन सी हुई जिम्नोस्पर्म में? कोरेलॉइड रूट्स मिलती है, और कोरेलॉइड रूट्स कहां मिलेगी? साइकस में। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? डबल C। कोरेलॉइड रूट्स कहां मिलेगी? साइकस में। ठीक है, और ये सिम्बायोसिस शो करता है किससे? ब्लू ग्रीन एल्गी से। और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती है? एनाबिना और नोस्टॉक। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी का फंक्शन क्या होगा? वो क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होती है? हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो रूट्स पहली कौन सी हुई? कोरेलॉइड रूट्स। अब सेकंड रूट्स की हम बात करते हैं। माइक्रोराइजल रूट वो कहां मिलेगी? पाइनस में। कोरेलॉइड रूट कहां मिल रही थी? साइकस में। और माइक्रोराइजल रूट, सेकंड रूट है माइक्रोराइजल रूट्स, वो कहां मिलेगी? पाइनस में। ठीक है, माइक्रोराइजल रूट्स ये कहां मिलेगी? पाइनस में। ठीक है, और ये सिम्बायोसिस किससे शो करेगा? विथ फंजाई के साथ। ठीक है, वो कोरेलॉइड रूट में सिम्बायोसिस किससे शो हो रहा था? ब्लू ग्रीन एल्गी से। यहां सिम्बायोसिस शो होगा विथ फंजाई के साथ। ठीक है, किसके साथ शो होगा? फंजाई के साथ। ठीक है, अब पाइनस से अगर हम फंजाई को हटा देते हैं, ठीक है, अगर पाइनस से हम अगर फंजाई को हटा देंगे तो पाइनस के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है भाई, माइक्रोराइजल रूट कहां मिल रही है? पाइनस में। ठीक है, और पाइनस किसके साथ, ये जो माइक्रोराइजल रूट है किसके साथ सिम्बायोसिस कर रही है? फंजाई के साथ। ठीक है, अगर पाइनस से हम अगर फंजाई को हटा लेंगे तो पाइनस के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, पाइनस के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, तो मीन्स ये क्या है? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का यहां क्या मतलब है कि अगर पाइनस से, ठीक है, अगर फंजाई को हम हटा लेंगे तो पाइनस के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो माइक्रोराइजल रूट किस में मिलेगी? पाइनस में। और ये सिम्बायोसिस किसके साथ शो करेगा? किसके साथ शो करेगा? ये फंजाई के साथ। ठीक है, और जो माइक्रोराइजल जो रूट होती है, ठीक है, ये क्या करती है? सॉइल से वाटर और मिनरल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये सॉइल से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल को, वाटर और मिनरल को, और मिनरल में भी कौन सा? फॉस्फोरस को। ठीक है, जो माइक्रोराइजा होता है ये क्या करेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा किसको? वाटर और मिनरल को। और मिनरल में भी सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करता है? ये फॉस्फोरस को। ठीक है, मिनरल में भी ये सबसे ज्यादा किसको ऑब्जर्व करेगा? फॉस्फोरस को। ठीक है, किसको ऑब्जर्व करेगा? फॉस्फोरस को। ठीक है, और माइक्रोराइजा का क्या फंक्शन होता है कि ये प्लांट को रूट बॉर्न पैथोजन से भी क्या करता है? बचाता है। ठीक है, प्लांट को क्या करेगा? ये रूट बॉर्न पैथोजन से भी क्या करता है? ये
बचाता है, और एबायोटिक स्ट्रेस से भी क्या करता है, ये सेव करता है किसको, प्लांट को। ठीक है, ये प्लांट को क्या करेगा, एबायोटिक स्ट्रेस से भी प्लांट को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और प्लांट को रूट बोर्न पैथोजन से भी क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। रूट बोर्न पैथोजन से भी क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म सॉइल से क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, मिनरल्स को। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, एक चीज ध्यान रखना, जो सॉइल होती है वो यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जो सॉइल होती है वो यहाँ पे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है यूट्रोपिक सॉइल, एक होती है ओलिगोट्रोपिक सॉइल। ठीक है, एक होती है यूट्रोपिक सॉइल, एक होती है ओलिगोट्रोपिक सॉइल। यूट्रोपिक सॉइल मींस क्या है कि जिस सॉइल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूट्रोपिक सॉइल। ठीक है, अगर लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है मिट्टी में तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोट्रोपिक सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी सॉइल क्या होगी, यूट्रोपिक सॉइल और ओलिगोट्रोपिक सॉइल। ठीक है, जहां पे मोर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रोपिक सॉइल। और जहां पे लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोट्रोपिक सॉइल। ठीक है, तो जो माइक्रोराइजा है वो किसका एग्जांपल है, ओलिगोट्रोपिक सॉइल का। ठीक है, किसका एग्जांपल है, ओलिगोट्रोपिक सॉइल का। ठीक है, और इसमें भी ये किसकी हेल्प लेता है, फंगल हाइफी की। मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने किसकी हेल्प लेगा, ये फंगल हाइफी की। ठीक है, तो ये बात की हमने जिम्नोस्पर्म के रूट्स की। तो रूट्स कौन कौन सी थी, कोरोलॉइड रूट्स जो कहां मिल रही थी, साइकस में। सेकंड कौन सी थी, माइक्रोराइजल रूट जो कहां मिल रही थी, पाइनस में। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के लीव्स की। जिम्नोस्पर्म के लीव्स की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म का जो एडेप्टेशन होता है वो क्या होता है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन। ठीक है, इनमें जो एडेप्टेशन मिलता है जिम्नोस्पर्म में वो कौन सा एडेप्टेशन मिलता है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन। जीरोफिटिक मीन्स जो डेजर्ट में होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक एडेप्टेशन। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के लीव्स में जो एडेप्टेशन होता है वो कौन सा होता है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन। ठीक है, अब इसकी जो लीव्स की बात कर रहे हैं, जैसे पाइनस की जो लीव्स होती है, ठीक है, उसका क्या कैरेक्टर होता है, वो नीडल लाइक होती है। एक तो स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, नीडल लाइक। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म की हम किसकी बात कर रहे हैं, लीव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब लीव्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एडेप्टेशन कौन सा मिलेगा, जीरोफिटिक एडेप्टेशन। और जो लीव्स होती है वो एक नीडल लाइक होती है। अगर नीडल लाइक होगी लीव्स तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेकंड क्यूटिकल, जो पाइनस की लीव होगी वो क्या होगी, क्यूटिकल होगी। अगर वो क्यूटिकल होगी तो ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होगा, वहां पे कम होगा, मतलब वास्पोर्सेशन क्या होगा वहां पे कम होगा। थर्ड, जो लीव्स होती है वो क्या होती है, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इसमें। सनकन स्टोमेटा का मतलब है कि स्टोमेटा अंदर की तरफ धसा हुआ होता है उसमें। ठीक है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा। ठीक है, तो लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स के फीचर क्या क्या हो गए, एग्जांपल लिया हमने पाइनस का, तो एक तो निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है वहां पे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, क्यूटिकल है वहां पे। थर्ड क्या है, स्टोमेटा वहां पे क्या है, सनकन है, मींस स्टोमेटा क्या होगा वहां पे, धसा हुआ है। ठीक है, अब तो ट्रांसपिरेशन लॉस अपने आप क्या होगा वहां पे, कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल जिम्नोस्पर्म आर क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरी। ठीक है, हेटेरोस्पोरी मतलब विषम बीजाणुता वाले। ठीक है, ऑल जिम्नोस्पर्म आर क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरी। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरी मीन्स क्या होंगे कि विषम बीजाणुता वाले, उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरी। ठीक है,
अब जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, डायसियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, डायसियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, डायसियस प्लांट्स होंगे, ठीक है। जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, डायसियस, ठीक है। वो क्या होंगे, डायसियस, ठीक है। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म आर डायसियस। या डायसियस का मतलब क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायसियस। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, डायसियस होते हैं। डायसियस मतलब क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट रहेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायसियस। मोस्टली मतलब अधिकांश जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, डायसियस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है, यहां पे पाइनस क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। पाइनस क्या है यहां पे, एक्सेप्शन। पाइनस यहां पे क्या होगा, मोनोसियस, ठीक है। पाइनस यहां पे क्या होगा, मोनोसियस। भाई ऑल जिम्नोस्पर्म, मोस्टली जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, डायसियस, मींस फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, अलग अलग प्लांट पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायसियस, ठीक है। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म क्या हुआ, डायसियस, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या रहेगा, हर जगह रहेगा, तो पाइनस यहां पे क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो पाइनस क्या हुआ, मोनोसियस, मतलब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस। तो पाइनस यहां पे क्या हुआ, एक्सेप्शन, ठीक है। पाइनस क्या हुआ यहां पे, एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म के क्या हुआ, मेन फीचर, ठीक है।